आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 45 MCQs। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरायू। यानी कि जो फ्रेडरिक सोरायू की पेंटिंग थी उनकी क्या थीम्स थी। अगर आपको इसका आंसर पहले से ही पता है तो इसका आंसर कमेंट करके बता देना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे आपकी भी क्या है, रिवीजन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द नेपोलियन। यानी कि नेपोलियन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो डेमोक्रेसी उसने प्रमोट नहीं करी थी फ्रांस के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु हेडेड द वीना कांग्रेस ऑफ 1815। 1815 की जो कांग्रेस थी उसको किसने हेड किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द जर्मन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय जुसेपी मेज़ेनी एंड वेयर। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो सीक्रेट सोसाइटी है वो क्या है, फाउंड करी थी जुसेपी मेज़ेनी ने, और कहाँ पे फाउंड की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कि मेज़ेनी ने यंग इटली इन मार्सिलीज में और यंग यूरोप इन बर्ने में क्या ये सोसाइटीज फॉर्म की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड हु सेड दीज वर्ड। यानी कि जब फ्रांस क्या छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या कोल्ड हो जाती है, खांसी हो जाती है। तो ये किसने कहा था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटरनिच। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। यानी कि जर्मन एम्परर की यूनिफिकेशन के बाद किसने घोषणा की थी। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब एक या दो से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, इकट्ठी मिल जाती है, तब उसको क्या है, यूनिफिकेशन कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू डैश स्टेट्स। यानी कि 19th सेंचुरी के बीच में इटली कितने स्टेट्स में डिवाइड हो गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। यानी कि इनमें से कौन सी स्टेट है जो क्या है, रूल की गई है, यानी कि जिस पे राज था इटालियन प्रिंसली हाउस का। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदीनिया पिडमोंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द इटली वॉज लेड बाय। यानी कि किसने जो प्रोसेस थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की वो लीड की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदीनिया पिडमोंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड डैश रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि इंग्लैंड और किसके बीच में सहयोग था जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम का ग्रेट ब्रिटेन है वो बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश वॉज द फीमेल एलोग्रे विच रिप्रेजेंटेड द पीपल नेशंस इन फ्रांस। यानी कि फ्रांस के अंदर ऐसी कौन सी फीमेल सिंबल था जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था पीपल नेशंस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरियन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 द एरिया वॉज कॉल्ड। यानी कि 1871 के बाद में जो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, नेशनलिस्ट टेंशन थी यूरोप के अंदर, वो कौन से एरिया में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्कन्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी। यानी कि ऐसी कौन सी फोर्स आई, ऐसी कौन सी शक्ति आई जो क्या है यूरोप के अंदर पॉलिटिकल और जो मटेरियल वर्ल्ड था उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव लाई 19th सेंचुरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंजर्वेशन डिड नॉट बिलीव एस्टैब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। यानी कि जो कंजर्वेशन है वो किसको बनाना और क्या है, बचाना नहीं चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। यानी कि जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था 1707 में, उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बाल्कन पेनिनसुला, यानी कि इनमें से कौन सी पावर जो थी बाल्कन पेनिनसुला में नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हाउ द न्यू आर्टिस्ट डिपिक्टेड लिबर्टी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा सही है जो नए आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी को दर्शाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एज अ फीमेल फिगर विद टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अनदर हैंड, यानी कि जो फीमेल फिगर थी उसने दर्शाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर बाय ड्यूक मेटरनिच, यानी कि जो ड्यूक मेटरनिच है उन्होंने क्या बताया था कि जो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का वो कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्ट मेज़नी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फीमेल एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन, जर्मन नेशन की जो फीमेल सिंबल था वो क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि इनमें से कौन सी ट्रीटी है जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह क्या है पहचाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 21 है अमंग ऑफ द फॉलोइंग इटालियन लीडर वॉज नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा इटालियन लीडर है जो ना ही तो रेवोल्यूशनरी था और ना ही क्या डेमोक्रेट था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काबूर। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डिड द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ले सितियोन सिग्निफाई इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि जो आइडिया थे ला पात्रे और ले सितियोन का वो किसको दर्शाते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 23 है एल द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वॉज यूज टू मेजर, यानी कि जो जर्मनी की मेजरिंग यूनिट थी एल उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता था मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 24 है द मेन फंक्शन ऑफ पर्शियन ज़लावरिन वॉज टू, यानी कि जो मेन फंक्शन था पर्शियन ज़लावरिन का वो क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबोलिश टैरिफी बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज, नीड्स की जगह यहाँ पे स्नीज आएगा द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेविंग स्केल सिंबलाइज, यानी कि जो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन की जो फिगर बनी हुई है उसने एक हाथ में क्या वेइंग स्केल ले रखा है तो वो क्या सिंबलाइज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन, यानी कि जो एक्ट ऑफ यूनियन था उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इट रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में क्या है कोई भी डेमोक्रेसी नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यानी कि इनमें से किसने घोषणा की थी कि वो फर्स्ट किंग है यूनाइटेड इटली का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विक्टर एमेनुअल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट डिड नॉट डिफाइन द टर्म लिबरल नेशनलिज्म फॉर द पीपल ऑफ यूरोप इन 19th सेंचुरी, यानी कि इनमें से कौन सी टर्म है जो लिबरल नेशनलिज्म को नहीं दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट एम्पावर टू वायलेट द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 30 है हु प्लेड अ की रोल इन यूनिफाइंग जर्मनी, यानी कि जर्मनी को एक नेशन बनाने के लिए किसने की रोल प्ले किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द लिबरल नेशनलिस्ट ऑफ यूरोप, यानी कि इनमें से कौन सी जो असर्शन है या स्टेटमेंट है वो सही नहीं है लिबरल नेशनलिस्ट के लिए जो कि यूरोप में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दे सपोर्टेड द यूनिवर्सल सफरेज एंड डिनाइड द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग इन यूरोप, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है रोमांटिसिज्म और जो नेशनल फीलिंग थी यूरोप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोस्ट जर्नली डिड नॉट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन्स, यानी कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट है और जो पोएट है वो क्या है निंदा नहीं करते थे अच्छे साइंस की और उसके रीजंस की। तो ये यहाँ पे क्या है रॉन्ग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के लिए जानी जाती है। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री या एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर क्या है अपना ही कल्चर हो और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है डेवलप्ड हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस एट वियतनाम इन 1815, यानी कि कांग्रेस को वियतनाम में किसने होस्ट किया था 1815 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूक मेटरनिच। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जो 1832 की जो ट्रीटी थी उसके लिए कौन सा सही है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, द आर्टिशंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन 1848 यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर जो आर्टिशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वो सब थे, उन्होंने क्या है किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था यूरोप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवोल्यूशनरी वॉर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पॉइंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा फ्रेंच आर्टिस्ट अपने ड्रीम को विजुअलाइज करके 4 पॉइंट ऑफ सीरीज की पेंटिंग बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेडरिक सोरियो। क्वेश्चन नंबर 38 है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज, यानी कि 1871 के बाद कौन सी जो नेशनलिस्ट टेंशन थी यूरोप के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 तो सेम ही है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, आफ्टर अ फेयर रिवॉल्ट लेड बाय वोल्फ डॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन वॉज डैश द फोर्सिबली incorporated into the United Kingdom in 1801, यानी कि जो रिवॉल्ट जो प्रोटेस्ट क्या है लीड किया था वोल्फ टॉन और आयरिशमैन ने, वो क्या है फेल हो गया था। उसके बाद में क्या है फोर्सफुली किसको यूनाइटेड किंगडम में क्या है शामिल किया गया 1801 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड, यानी कि जो यूरोप में डिजास्टर हुआ था 1914 में उसके साथ किसको जोड़ा गया, उसके साथ एक तो नेशनलिज्म अलाइन को जोड़ा गया और दूसरा जोड़ा गया था इंपीरियलिज्म को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैरिन रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ डैश, यहाँ पे रिपब्लिक नहीं रिपब्लिक आएगा। मैरिन किसके क्या है रिपब्लिक को शो करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 43 है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज डैश एज इंडिपेंडेंट नेशन, जो ट्रीटी थी कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 की, उसने किसको क्या है इंडिपेंडेंट नेशन पहचाना था। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आपका इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 44 है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ डैश, जब नेपोलियन हार गया था 1815 में, जब यूरोप की गवर्नमेंट है उसने बाद में क्या है किस चीज़ की स्पिरिट लाई, यानी कि उन्होंने क्या है क्या अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंजर्वेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप, यानी कि इनमें से कौन सा बहुत अच्छे से दर्शाता है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का जो 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।